एक समय की बात है, एक गांव में नदी के किनारे दो जू आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक काली जू और दूसरी सफेद जू थी। एक दिन काली जू सफेद जू से पूछती है, तुम इतनी सफेद कैसे हो? मैं तो इतनी काली हूँ, जबकि हम दोनों तो एक जगह रहते हैं और एक जैसा ही खून पीते हैं इंसानों के सिर में। क्योंकि मैं रोज इसी नदी के किनारे पत्थर पर रगड़ रगड़ कर नहाती हूँ। तो क्या मैं भी ऐसा करूँ तो मैं भी सफेद हो जाऊंगी? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। फिर दूसरे दिन काली जू नदी के किनारे आती है और रगड़ रगड़ कर नहाने लगती है, और तभी वह अचानक फट जाती है और मर जाती है, और नदी का पानी धीरे धीरे लाल हो जाता है। तभी थोड़ी देर में एक गाय घूमते घूमते वहाँ पानी पीने आती है और बिना देखे पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद देखती है कि पानी तो लाल हो रहा है। तब वो नदी से पूछती है, अरे नदी, तुम इतनी लाल क्यों हो रही हो? एक काली जू यहाँ रगड़ रगड़ कर नहा रही थी और फट के मर गई, और उसके खून से मेरा पानी लाल हो गया। थोड़ी देर में गाय को बहुत खुजली होने लगी और वह अपने सिंग को रगड़ने लगी, और वह एक बरगद के पेड़ से जा टकराई और वो पेड़ पर भी अपना सिंग रगड़ने लगी। तब बरगद के पेड़ ने पूछा, अरे गाय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपना सिंग पेड़ पे क्यों रगड़ रही हो? तब गाय ने बरगद को सारी बात बताई कि कैसे नदी में जू मरी और नदी का पानी पीकर गाय का ये हाल हो गया। तभी अचानक से बरगद की पत्तियां झड़ने लगी और थोड़ी देर में एक कौवा पेड़ पर आकर बैठा और देखा कि बरगद की पत्तियां लगातार गिर रही हैं। तब कौवे ने बरगद से पूछा, अरे बरगद, तुम्हारी पत्तियाँ क्यों इतनी गिर रही हैं? एक गाय आई और वो अपना सिंग मेरे ऊपर रगड़ने लगी और थोड़ी देर में ही मेरी पत्तियां गिरने लगी। पर ऐसा क्यों? और तब पेड़ ने शुरू से जू से लेकर नदी और गाय तक की सारी कहानी बताई। उसके बाद कौवा उड़कर एक तेली की दुकान पर जा बैठा। तभी उस तेली ने कौवे से पूछा, अरे कौवा, तुम काना कब से हो गए? लगता है मैं उस बरगद के पेड़ पे बैठा था ना, उसी कारण मैं काना हो गया। क्या मतलब? तब कौवे ने तेली को सारी बात बताई और वहाँ से उड़कर चला गया। उसके बाद थोड़ी ही देर में तेली इधर उधर गिरने लगा। वो सीधे तरीके से चल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ से लावनी जा रही थी कि तेली उसके ऊपर गिरने वाला ही था, लेकिन बच गया। तब लावनी ने उसे सीधा खड़ा करके उससे पूछा, तेली, तुम आज इतना बौरा क्यों रहे हो? पता नहीं, लेकिन जब से वो कौवा मेरी दुकान के ऊपर आके बैठा है, तब से ही ऐसा हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? आज कौवा मेरी दुकान पर आकर बैठा, तब मैंने उससे पूछा, तुम काना कैसे हो गए? तब कौवे ने मुझे ये सारी बातें बताई। लावनी आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाद वह वहाँ से महल की ओर चली गई अपने काम को करने। वो जैसे ही रानी के कमरे में पहुंची, उसे अचानक से हंसी आने लगी और उसकी हंसी रुकी नहीं रही थी। तब रानी ने उससे पूछा, लावनी, तुम इतना हंस क्यों रही हो? मुझे भी तो बताओ। पर हंसी के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब रानी ने जब गुस्से से पूछा तो बड़ी मुश्किल से उसने सारी बात बताई, और उसके बाद ही रानी ने नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते राजा जी के पास जा पहुंची। राजा ने उन्हें नाचते हुए देख पूछा, आप क्यों इतना नाच रही हैं रानी जी? रानी ने राजा को सारी बात बताई और उसके बाद राजा जी ढोल बजाने लगे। इसके बाद कहानी में क्या हुआ, सभी सामान्य हुए कि नहीं, और इसके पीछे क्या राज था, अगर जानना हो तो कमेंट करें।